नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर के देश भर के मौसम की। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस सिस्टम को लेकर आशंका जताई जा रही कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। वो सिस्टम आप देखिए, तकरीबन 21 और 22 अक्टूबर के बीच में, 20 अक्टूबर के आसपास इसके लो प्रेशर बनने की संभावना है और 21-22 अक्टूबर तक ये सिस्टम काफ़ी हद तक एक शेप और ट्रैक भी दिखाने लगेगा। यानी कि किस इंटेंसिटी में ये जाएगा और किस दिशा में जाएगा, इसके साफ साफ संकेत 21 अक्टूबर के बाद मिलने लगेंगे। तो मैं आपको अपडेट करूंगा आगे अन्य बुलेटिन्स में। लेकिन अब हम डालते हैं मौसमी सिस्टमों की क्या स्थिति है। एक WD उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, जो देखिए मॉइस्चर अगर आप देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत के सिर्फ मैदानी इलाके, खासतौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश और इधर बिहार, इन भागों पर मॉइस्चर नहीं है। बाकी सभी जगहों पर मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। साउथ में अगर चले, सेंट्रल में बाकी जगहों की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और इधर दक्षिण भारत में लगभग सभी जगहों पर ऊपरी हवाएं जो हैं तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर जो चल रही हैं हवाएं, अरब सागर की तरफ से उठने के बाद या बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठने के बाद ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर पहुंच रही हैं। और ये नमी जब ज़्यादा हाइट पर होती है तब कंडेंसेशन होता है, तब क्लाउडिंग होती है और क्लाउडिंग क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं जो ज़्यादा मोटे होते हैं, उन्हीं से बारिश की संभावनाएं बनती है। तो बंगाल की खाड़ी पर फिलहाल सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है जिसके लो प्रेशर बनने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर पर एक सर्कुलेशन है और एक दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर है। इन दोनों सिस्टमों को जोड़ते हुए एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके अलावा WD उत्तर भारत में। तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से आपके राज्य में, आपके शहर में बारिश 19 अक्टूबर को होगी या फिर ड्राई वेदर रहेगा। आइए जानते हैं WD का इम्पैक्ट कहाँ तक हो सकता है। उत्तर भारत से मानसून जब वापस लौट जाता है दोस्तों, उस दौरान उत्तर भारत में बारिश की उम्मीदें, बारिश का जो इंतज़ार होता है वो रहता है सिर्फ WD से। और WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से, और इनका जो ट्रैक होता है ईरान, अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान होने के बाद भारत के हिमालयन रीजन की तरफ होता है। हालांकि सर्दियां शुरू होने से पहले, अक्टूबर के आखिर आने से पहले ये सिस्टम काफ़ी ऊपर से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बाकी समय WD आते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर WD ऊपर से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर असर दिखाई नहीं देता। लेकिन अब धीरे धीरे WD का जो ट्रैक है वो नीचे से होने लगेगा और इसकी वजह से जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो एक WD जो है उसका असर अगले 24 घंटों की बात करें 19 अक्टूबर की, तो यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज़्यादा रहेगा और लद्दाख में कुछ इलाकों में हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे। बहुत लाइट रेन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हो सकती है। पंजाब में मॉइस्चर हो सकता है। उत्तरी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल बन जाएं, थोड़े बहुत बादल आ जाएं, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीदें फिलहाल पंजाब में अभी नहीं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात करें, राजस्थान और दिल्ली की बात करें तो यहाँ सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। सुबह और रात के समय धुंध और कुहासे के चांसेस बढ़ने लगे हैं मॉइस्चर बढ़ने की वजह से। दिन में जब आसमान साफ होता है, खासतौर पर धूप रहती है, और रात में भी अगर चांदनी रात हो और सितारों की झिलमिलाहट हो, तो उस दौरान ओस पड़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ओस पड़ने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर और ड्रॉप होने लगता है। क्योंकि एक इसका एक बहुत सिंपल सा साइंस है। जब दिन में धूप की किरणें, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं और लगातार पड़ती रहती हैं, उसके बाद रात में जब सूरज हट जाता है, सूरज किसी और तरफ चला जाता है पृथ्वी के दूसरे भाग में, उस दौरान ये सूरज की किरणें जो है, जिस वजह से धरती की सतह गर्म हुई होती है, वो वापस लौटने लगती हैं और इसे आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। और ये जब वापस लौटने लगती हैं, इनको रोकने वाला अगर कोई नहीं होता, यानी कुहासा, धुंध, कोहरा, बादल या हवा में बहुत ज़्यादा नमी, तो ये तेज़ी से वापस लौटती हैं और धरती तेज़ी से कूल होती है। और जब कूल होने लगती है तो उस दौरान टेम्परेचर गिरता है और ओस ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में काफ़ी कह सकते हैं कि नॉर्मल के करीब या नॉर्मल से नीचे रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह रहेगा। गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। वलसाड़ और नवसारी में बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में
में लगभग सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना है। ग्वालियर, गुना से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, बैतूल, मंदसौर, खरगोन, धार और भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ से लेकर रीवा, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों पर शुष्क मौसम संभावित है, लेकिन रायपुर से साउथ में जब आप देखेंगे, राजनांदगांव से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, दुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। दुर्ग में, बस्तर में बारिश हो सकती है। दुर्ग में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। इधर कांकेर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ केंदुझार में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें पूर्वी इलाके जो हैं, यहाँ पर नमी तो पहुँचेगी, बादल तो पहुँचेंगे, लेकिन बारिश के आसार बहुत कम है। साउथ में चलें, इससे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र यानी नासिक से लेकर सांगली, सतारा और कोल्हापुर, सोलापुर में, इंक्लूडिंग पुणे में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिसके चलते लोकल लेवल पर फ्लडिंग की कंडीशन पैदा हो गई है। मुंबई के पूरब में जो कोंकण गोवा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में, पुणे से और मुंबई के बीच में तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और कल भी इस तरह की बारिश हो सकती है। दहानू तक बारिश की संभावना है। अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की तीव्रता, बारिश की आवृत्ति बढ़ते हुए देखते हुए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मराठवाड़ा में थोड़ी बहुत वर्षा होगी और यहाँ पर अगर हम बात करें विदर्भ की, तो यहाँ चंद्रपुर और गढ़चिरौली को छोड़कर बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश के संकेत हैं। लक्षद्वीप में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में, उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश के संकेत हैं और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेंगी ही। झारखंड में लाइट रेन हो सकती है, रांची और इसके दक्षिणी शहरों में, दक्षिणी भागों में। बाकी जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत जो पूर्वी शहर हैं या फिर उत्तरी शहर हैं, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। और बिहार में गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से लेकर पश्चिम में सिवान, गोपालगंज और चंपारण तक ड्राई वेदर रहेगा। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल या गंगीय पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल, असम में भी शुष्क मौसम संभावित है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर पूर्वोत्तर में देखने को मिल सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में दिखाई दे सकता है। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मेरी नज़र लगातार मौसमी बदलावों पर बनी हुई है, ऑब्जर्व करता रहूँगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। धन्यवाद।